क्या आप भी कंफ्यूज है कि KIIT बेटर है या LPU? एक तरफ है भुवनेश्वर का टॉप रैंक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विद 53 LPA पैकेज, वहीं दूसरी तरफ है पंजाब का मैसिव कैंपस जहां 65 LPA तक का प्लेसमेंट पैकेज रिकॉर्ड करा गया है। अब क्या इन दोनों यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस सिर्फ प्लेसमेंट्स और कैंपस का है? दोनों यूनिवर्सिटीज की फी, ROI, कैंपस लाइफ, इन सब में कितना डिफरेंस? अगर आप भी 2025 में KIIT EE एंड LPU नेस्ट दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी दे चुके हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एन ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन KIIT एंड LPU। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है BTech प्लस MTech एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए तो ये सिचुएटेड है इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। एस्टैब्लिश हुआ था इन 1992। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, NAC A++ एक्रेडिटेशन होल्ड करती है एंड UGC अप्रूव्ड भी है। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 15th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऑन द 28th पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी एंड ऑन द 37th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। अब अगर बात करी जाए LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, तो ये लोकेटेड है इन फगवाड़ा, पंजाब। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2005। UGC अप्रूव्ड है, NAC A++ सर्टिफिकेशन होल्ड करता है और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। LPU की अगर NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 27th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऑन द 45th पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी एंड ऑन द 50th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। अब अगर कंपेयर करा जाए तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज काफी ह्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, बट KIIT थोड़ा बेटर रैंक करता है इन द इंजीनियरिंग सेक्टर। अब बात करते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज के मोड ऑफ एडमिशन यानी इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन KIIT EE एंड LPU नेस्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं KIIT EE। ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें टोटल आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं, जिसपे आपको 120 MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के +4 नंबर दिए जाते हैं, हर एक रॉन्ग आंसर का -1 डिडक्ट करा जाता है। इस एग्जामिनेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहती। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करी जाए तो वो मॉडरेट रहता है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करी जाए तो ये साल में मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट होता है। 2025 का फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है एंड फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग। अब बात करते हैं अबाउट LPU नेस्ट। अब यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है, यू कैन चूज बिटवीन एन एग्जाम सेंटर बेस्ड टेस्ट या फिर एक रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम जो आप अपने घर से दे सकते हैं। इसमें भी अगेन आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं, बट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 400 MCQs। हर एक करेक्ट आंसर का +4 अवार्ड किया जाता है, बट इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट नहीं करती है। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करी जाए तो वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है। एप्लीकेशन फी आपका अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज रहता है एंड ये एग्जाम मेजरली स्कॉलरशिप स्लैब्स डिसाइड करने के लिए करा जाता है। LPU नेस्ट भी आपका मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है एंड करंटली फेज 4 के रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग है। फाइनल कंपैरिजन की अगर बात करी जाए तो LPU नेस्ट जो है वो आपका मेजरली स्कॉलरशिप फोकस्ड रहता है, वही KIIT EE जो है एडमिशन फोकस्ड रहता है। दोनों के ही लेवल्स इजी टू मॉडरेट रहते हैं एंड अगर आपने 12th की तैयारी अच्छे से करी है तो दोनों एग्जाम्स को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब दोनों यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट्स के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। KIIT से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो प्रीवियस ईयर हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 53 LPA, एवरेज पैकेज रिकॉर्ड कराया गया 8.5 LPA एंड मेजर कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, Cognizant, Dell, Infosys, Wipro सभी ने इस साल रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करा है। LPU की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 65 LPA, एवरेज इनका रहता है बिटवीन 7 to 8 LPA एंड टॉप रिक्रूटर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Cisco, TCS, Capgemini इन सभी ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करा है। फाइनल कंपैरिजन की अगर बात करी जाए तो KIIT में कोर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स स्लाइटली बेटर होते हैं, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वही LPU के भी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बट यहाँ पे आपको मास हायरिंग एंड सर्विस बेस्ड रोल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। हर एक स्टूडेंट जिन चीजों को लेकर क्यूरियस रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज एंड कैंपस लाइफ, ये कैसा है देखते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज में। KIIT से स्टार्ट करते हैं। ये हॉस्टल्स काफी वेल मेंटेन्ड है, रूम्स
काफी क्लीन मिलेंगे आपको। यहाँ पे मेंटेनेंस काफी अच्छी होती है। रूल्स यहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट है, बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स है, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पेरेंट्स जनरली काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। कैंपस लाइफ काफी फोकस्ड है यहाँ पे ऑन एकेडमिक्स एंड स्किल बिल्डिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंपस में फन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपके क्लब्स है, टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, सारे क्लब्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रेगुलरली इवेंट्स भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होल्ड करे जाते हैं, बट हाँ, जो ओवरऑल वाइब है वो आपको थोड़ी काम एंड फोकस यहाँ पे मिलेगी। अब एक बार एलपीयू की बात करते हैं। कैंपस इनका काफी ह्यूज है, आपको लिटरली एक मिनी सिटी की वाइब आएगी यहाँ पे। एसी नॉन एसी हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड फूड कोर्ट्स है, जिम है और इनका खुद का एक शॉपिंग मॉल भी है कैंपस के अंदर। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। कल्चरल फेस्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स, एक्टिव क्लब्स एंड सोसाइटीज सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप उन लोगों में से जिनको चाहिए एक वाइब्रेंट एंड डायनामिक कैंपस लाइफ, देन एलपीयू आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फाइनल कंपैरिजन की अगर बात करी जाए तो केडब्ल्यूआईटी उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है जो चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड, वेल फोकस्ड एंड लेस डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट, स्पेशली अगर आपका गोल है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स प्लस बैलेंस स्टूडेंट लाइफ। वहीं एलपीयू उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको चाहिए एक डायनामिक, एक्टिविटी रिच, हैपनिंग कैंपस लाइफ जहां एकेडमिक्स एंड कैंपस लाइफ का परफेक्ट मिक्सचर। अब एक बार फी एंड स्कॉलरशिप्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर रहता है। केडब्ल्यूआईटी में आपका जो बीटेक का फी है पर ईयर वो रहता है बिटवीन 3.5 टू 4.5 लाख। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो थोड़ी लिमिटेड रहती है एंड मेजरली बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर केडब्ल्यूआईटी डबल रैंक। एलपीयू की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपकी बीटेक फी है वो रेंज करते हैं बिटवीन 1.9 टू 2.6 लाख पर ईयर। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एलपीयू नेस्ट स्कोर, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड परसेंटेज। फाइनल कंपैरिजन की अगर बात करी जाए तो एलपीयू थोड़ा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपको एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। वही केडब्ल्यूआईटी आपका स्लाइटली एक्सपेंसिव है, बट इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स में एक बेटर ब्रांड कहलाता है। तो गाइस, अभी तक काफी चीजें डिस्कस कर ली हमने अबाउट बोथ केडब्ल्यूआईटी एंड एलपीयू। सो अब डिसाइड करते हैं द फाइनल वर्डिक्ट 2025 में बीटेक के लिए आपके लिए कौन सा बेटर है, केडब्ल्यूआईटी या एलपीयू। अगर आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, आप चाहते हो स्किल बिल्डिंग एंड एकेडमिक्स दोनों पे इक्वल फोकस दिया जाए, कोर इंजीनियरिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से बिलोंग करते हो एंड रीजनल एडवांटेज चाहते हो, देन इन सभी केसेस में केडब्ल्यूआईटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टारगेट कर रहे हो एक वाइब्रेंट, हैपनिंग कैंपस, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हो और ढूंढ रहे हो स्कॉलरशिप्स और चाहते हो एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्राउड, कल्चरल फेस्ट, देन एलपीयू आपके लिए सर्टेनली एक बेटर ऑप्शन रहेगा। हर एक स्टूडेंट की प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती है, सो चूज वाइजली। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप क्या चूज करेंगे, केआईटी या एलपीयू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।